किसान भाइयों, यदि आपकी लहसुन में झुलसा रोग आ गया है तो उसके लिए कौन सा टेक्निकल डालें, प्रत्येक का डोज। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से किसानों तक लहसुन एवं अन्य फसल की जानकारी पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, लहसुन में झुलसा रोग, कारण और समाधान। झुलसा रोग क्या होता है, कैसे फैलता है? यदि किसान भाइयों इसे लहसुन में समय रहते नहीं पहचान पाए तो लहसुन में कितना नुकसान देखने को मिलता है। किसान भाइयों, पत्तों की सिरों से सफ़ेद होना शुरू होता है और यह तने तक पहुंचता है, यह बढ़ते रहता है, तो यही एक झुलसा रोग होता है। इसका कारण क्या है किसान भाइयों? किसान भाइयों, झुलसा रोग एक स्टेम फिलियम कवक होती है जिसके द्वारा यह फैलता है। इसलिए किसान भाइयों, यदि आपने सिंचाई करी और गलती से वर्षा हो गई या कोहरा हो गया या मौसम ठंडा हो गया तो यह समस्या 99% या 90% के लगभग आपकी फसल में तीव्र गति से फैलती है। इसलिए जैसे ही मौसम खराब होता है, शुष्क होता है या वर्षा होती है, तो आप पहले से स्प्रे करें। तो इससे किसान भाइयों क्या रहता है कि झुलसा 99% समाप्त हो जाता है, आने के चांसेस नहीं रहते। यदि समय रहते कंट्रोल नहीं किया किसान भाइयों तो यह अपनी फसल को कम से कम 40 से 50% तक नष्ट कर देता है। इसे जड़ से तो समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन यदि स्प्रे देंगे तो जहाँ तक ये रोग फैला है वहीं तक रह जाएगा और आगे बढ़ेगा नहीं। तो किसान भाई, इसके ऊपर कौन कौन से टेक्निकल, यदि आपके फील्ड में ये अभी फैला है तो आप हल्के टेक्निकल भी अपन देखने वाले हैं। यदि मैक्सिमम फैल गया है किसान भाइयों तो महंगे टेक्निकल भी अपन देखने वाले। इसमें 2 टेक्निकल किसान भाइयों देखेंगे। किसान भाई, जैसे इसे जड़ से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन स्प्रे कर देंगे तो ये जागता रुक जाएगा। जो पौधा एक बार प्रभावित हो गया उसको वापस जैसा का वैसा नहीं कर सकते, लेकिन किसान भाइयों उसको काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। तो किसान भाइयों, आगे अपन इसके डिटेल देखेंगे। किसान भाइयों, यदि लहसुन में, किसान भाई इस चैनल के माध्यम से लहसुन एवं अन्य फसल की जानकारी किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में इसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो किसान भाई, इसके लिए अपन 2 टेक्निकल देखने वाले हैं। एक टेक्निकल अपन लेंगे किसान भाइयों, बासकालिड पायरोक्सोस्ट्रोबिन, कामंजिंग ग्रुप का सिस्टमेटिक फंगिसाइड है किसान भाइयों। ये फंगस को अलग अलग स्टेज पर कार्य करता है या कंट्रोल करता है। इसका सबसे प्रमुख कार्य स्पॉट फंगस को कंट्रोल करता है, जिससे फंगस दोबारा नहीं पनपता है। इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी रहता है जो पत्तियों के ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, जिससे लहसुन में जो नए पत्ते आते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। किसान भाई, एक दूसरा जो टेक्निकल रहेगा इसमें पायरोक्सोस्ट्रोबिन 12.8% WH। ये पावर हाउस फंगस जिससे ऊर्जा प्रदान करता है, उस ऊर्जा को रोक देता है, जिससे फंगस कंट्रोल हो जाता है किसान भाइयों। जो फंगस को संपूर्ण तरह से समाप्त कर देता है। किसान भाइयों, झुलसा अटैक ज़्यादा हो जाए तो कौन सी यूज करें, या नॉर्मल रहेगी तो कौन सी यूज करें, अपन टेक्निकल आगे देखेंगे। किसान भाइयों, यह एक जीवाणु जनित रोग है। इस रोग का प्रकोप खेत में एक साथ शुरू ना होकर कई कई सिर होता है तथा धीरे धीरे चारों तरफ फैलता है, जिससे पत्ते ऊपर सूखने शुरू हो जाते हैं किनारों की ओर। सूखते गंभीर हालत में फसल पूरी सूख जाती है, पुआल की तरह नजर आती है।
इस रोग का प्रारंभिक लक्षण पत्तियों में रोपाई की बुआई 20 से 25 दिन बाद दिखाई देते हैं। सबसे पहले पत्ती किनारों वाला ऊपरी सिरा हल्का सा सूखता है, नीला होता है, मटमैला होता है, पीला होने लगता है, रोगग्रस्त पौधा कमजोर हो जाता है, जो कसा हुआ दिखता है। तो किसान भाई कमजोर रहेगा पौधा तो कसा हुआ दिखेगा। किसान भाइयों इसको सिंचाई से पहले स्प्रे करेंगे, बाद में स्प्रे करेंगे। झुलसा रोग का नियंत्रण नहीं किया गया तो किसान भाइयों जिसे बाद में कंट्रोल भी नहीं कर सकते और अपनी फसल कम से कम 40% से 50% तक समाप्त हो जाती है। इसके लिए किसान भाइयों एक टेक्निकल अपन करेंगे सिगमन। BASF का प्रोडक्ट है, तो इसकी डिटेल अपन देखें कौन सा टेक्निकल रहेगा, किस तरह से वर्किंग है। ये थोड़ा आपके प्लाट में यदि अत्यधिक झुलसा रोग दिखाई दे तो आपको सिगमन BASF का ही प्रोडक्ट है, इसका यूज करना है। यदि आपके प्लाट में नॉर्मल दिखाई दे किसान भाइयों तो अमिस्टोर टॉप सिंजेंटा का आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन से फसल में प्याज, लहसुन, आलू, मूंगफली, अंगूर, अनार, आम, करेला, परवल, मिर्ची, गोभी, लौकी, बीन्स। तो किसान भाई अमिस्टोर टॉप सिंजेंटा का जो है इसमें रहता है टेक्निकल एजोस्ट्रोबिन 8.2%, टीफेनोलजोल 11.4% एसीफॉन। वो किसान भाइयों इसका जो प्रत्येक डोज लेना है अमिस्टोर टॉप का 160 ml 200 लीटर पानी में आप स्प्रे करें। यदि आपके खेत में हल्का झुलसा रोग ये शुरुआत हुआ है तो आप इसका करें, और मैक्सिमम हुआ है तो ये है सिगमन का टेक्निकल किसान भाइयों। बास्कोलेट 25.2%, पारोक्सिट्रोबिन 12.8%, WG-4। तो किसान भाई ही रहता है इसमें टेक्निकल सिगमन का, और काफ़ी ये डेंजरस टेक्निकल कॉम्बिनेशन ग्रुप का ही सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। सिस्टमेटिक फंगिसाइड किसान भाइयों जैसा आपने स्प्रे किया जैसे ही पत्तों के द्वारा ट्रांसलेमिनार होता है, ऊपर डाला पत्तों के आइट साइड में निकला को जड़ तक भी पहुँचेगा। यदि आपके खेत में जड़ तक भी समस्या, जड़ में भी फंगस है तो उसको भी समाप्त कर देगा। किसान भाइयों दो तरह के फंगिसाइड होती है, सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड जैसे आप स्प्रे करेंगे जो बीमारी कॉन्टैक्ट में आएगी वही समाप्त होती है। तो किसानों कॉन्टैक्ट फंगिसाइड इसके टेक्निक का प्रत्येक डोज क्या किसान भाइयों 200 ग्राम 200 लीटर पानी में स्प्रे करें तो इसका काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है किसान भाइयों। यदि आपने अपनी लहसुन सघन लगा दी है तो यहाँ रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान भाई इसलिए पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी ध्यान रखा जाता है कि आपकी फसल में बीमारी कम लगे, उत्पादकता बढ़िया निकले। किसान भाइयों इस प्रकार की वीडियो दूसरे किसान भाई तक जरूर शेयर करें ताकि समय रहते उनको भी जानकारी मिल सके। जानकारी कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।